जलती हांडी। इटली के पीसा नगर का गिरजाघर। शाम हो रही थी। एक बालक गिरजाघर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। सामने सड़क पर लोग आ जा रहे थे। बालक ने देखा कि एक आदमी नीले रंग के कपड़े पहने हाथों में तेल का पीपा लिए आया। वह सामने लगे लैंप पोस्ट के पास रुका। लैंप पोस्ट के ऊपर लटक रही हांडी को उसने खंबे से बंधी रस्सी के सहारे नीचे उतारा। हांडी के अंदर रखे लैंप को निकाला, उसमें तेल भरा, उसे जलाकर हांडी में रखा और हांडी का ढक्कन बंद करके रस्सी खींची। हांडी फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। वह बालक देख रहा था कि हांडी हिल रही है। जितना वह एक तरफ हिलती है उतना ही दूसरी तरफ भी हिलती है। बालक ने हांडी के इस तरह हिलने को ध्यान से देखा। हांडी का हिलना उसे अच्छा लगा। इस घटना ने उस बालक के मन में गहरी छाप छोड़ी। उस बालक का नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो का जन्म पीसा नगर में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। गैलीलियो की आरंभिक शिक्षा फ्लोरेंस नगर में हुई। जब गैलीलियो कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई रोक दी। किशोर गैलीलियो को पिता के साथ काम में हाथ बटाना पड़ा। पिता ने जैसे ही थोड़ा धन कमाया तो गैलीलियो ने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के लिए पीसा विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। गैलीलियो बहुत प्रभावित था। एक दिन एक कक्षा में रेखा गणित पढ़ाया जा रहा था। गैलीलियो उस कक्षा में जाकर बैठ गया और उसने रेखा गणित की पढ़ाई की। उसे यह विषय बड़ा ही रोचक लगा। गैलीलियो ने उसी क्षण फैसला किया कि वह अब चिकित्सा विज्ञान छोड़कर गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ेगा। उसने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई की, पर उसे परीक्षा से पहले ही विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। इसका कारण यह था कि उसने अपनी पूरी फीस जमा नहीं करवाई थी। गैलीलियो अपने फ्लोरेंस नगर लौट आया। एक दिन उसे बचपन में देखी लैंप हिलने वाली घटना याद आ गई। उसने सोचा कि लैंप की हांडी के उस तरह हिलने का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। उस कारण को तलाशते हुए गैलीलियो ने एक नई खोज की। इससे गैलीलियो को पूरे इटली में बड़ी ख्याति मिली। अपनी इस खोज में गैलीलियो ने दो बातें सिद्ध की थीं। पहली यह कि यदि घड़ी में कोई चीज लटकाई जाए, पेंडुलम, तो वह भी इसी तरह घड़ी की टिक टिक के साथ हिलती रहेगी। जब पेंडुलम की गति धीमी होने लगी तो समझ लो वह रुकने वाला है। उसके रुकने का अर्थ है कि घड़ी में चाबी खत्म हो गई है, उसमें फिर से चाबी भरनी है। दूसरी बात यह सिद्ध की कि घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है। यह कभी भी हाथ से नाड़ी की गति को गिनकर घड़ी से मिलाकर जान सकता है। यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से कम या ज़्यादा है तो उसे अस्वस्थ समझा जाए। नाड़ी की गति का तेज होना या कम होना दोनों ही शरीर के लिए घातक माने जाते हैं। मानव शरीर की चिकित्सा के संदर्भ में गैलीलियो की यह खोज बड़ी महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई। इससे शरीर का इलाज करने में सहायता मिली।